का फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल पर। आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि बीकॉम ऑनर्स का मैथ्स का पेपर आपको सॉल्व चाहिए, बिजनेस मैथ्स का, तो मैंने सॉल्व कर दिया है। अभी मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी आप लोग कह रहे थे पेपर टफ़ है टफ़ है। टफ़ तो होगा, जब बीकॉम ऑनर्स है तो टफ़ तो होना ही है। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया तो इतना टफ़ नहीं लगता मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो ये है आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फर्स्ट का ए पार्ट। इस क्वेश्चन को मैं दो टाइप में किया है, ठीक है। तो दोनों टाइप के आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आंसर दोनों से एक ही आएगा, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। इसका सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकता है, एक में बिना कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग को इंक्लूड किए, और एक में कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग को भी इंक्लूड करके अपनी मैट्रिक्स के अंदर। तो हमने लिया है ए मैट्रिक्स, ये हमने लिया है मैट्रिक्स, ठीक है, ए की। इसमें कौन कौन सी हम क्वान्टिटी खरीद रहे हैं, और प्राइस जो है, जो हमारा लोकल रेजिडेंट में है उसको हमने PR लिया है, और जो लोकल मार्केट में प्राइस है उसको हमने PL लिया है। और प्राइस P2010-8 ये आपके नियर टू रेजिडेंस है, और 1586 ये आपके नियर टू लोकल मार्केट है। उसके बाद इन्हीं को अगर हमने ट्रैवलिंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया, तो जो आपके घर के पास है वहाँ पर आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट 0 होगी, तो 2010-8 एंड 0 ले लिया। और अगर ये आपके लोकल मार्केट आपको जाना पड़ता है तो प्राइसिंग क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से देख लीजिए, 1586, ये 1 की जगह यहाँ पे 25 है, ठीक है। आगे चलते हैं, A इंटू PR अब हम निकाल रहे हैं पहले कि जो हमारी पहली वाली जो है आपकी इसके अंदर, तो इसका क्या कॉस्ट पड़ रही है। तो हमारी दो मैट्रिक्स हो गई, कॉस्ट ऑफ लोकल मार्केट इज़ इक्वल टू A इंटू PR। ये हमारा पहला पार्ट चल रहा है, पहले इस पर चलते हैं, फिर चलेंगे सेकंड पार्ट पे। तो कॉस्ट है हमारी रेजिडेंस के पास वाली, वो क्या है, इज़ इक्वल टू A इंटू PR। A मैट्रिक्स A ये रही ऊपर वाली, इंटू PR यानी कि रेजिडेंस वाली मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स। इनको हमने किया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज़, तो हमें मिल जाएगा आंसर, ये आ गया CR इक्वल टू 168, ठीक है। तो ये पहला आंसर आ गया। जो लाइन के उधर है राइट में, वो वाला फार्मूला आपका सेकंड मेथड है। तो आप पहले फर्स्ट मेथड को देख लो, उसको बता दूंगा मैं। फिर CL यानी कॉस्ट इन लोकल मार्केट, दैट इज इक्वल टू A इंटू PL। A यानी कि आपका जो मैट्रिक्स है, और PL इंटू जो मैट्रिक्स आपकी ये वाली है मार्केट की, लोकल मार्केट की। सॉल्व किया, इसका आंसर आया 131, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेविंग की, कि सेविंग कितनी हुई। तो सेविंग जो हमारी है नियर टू रेजिडेंट, वहाँ की कॉस्ट कितनी है, 168, माइनस कॉस्ट इन लोकल मार्केट वो है 131, और ट्रैवलिंग कॉस्ट -25, ये सब माइनस कर दिया हमने, तो हमें मिल गया 12 रुपीज़। ये सेविंग है वाइल बाइंग फ्रॉम लोकल मार्केट, ठीक है। इसी को हम करते हैं दूसरे तरीके से। तो ये हमारा राइट वाला आंसर आप चेक कर सकते हैं, ये आएगा कॉस्ट नियर टू रेजिडेंट इज इक्वल टू 31011। ये ए मैट्रिक्स है, और जो प्राइस मैट्रिक्स है वो 2010-8 है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, इसको 168 आ गया। और ऐसे ही लोकल मार्केट का हमने सॉल्व कर दिया, 31011 जो हमने लिया है वो लिया है हमारा। ट्रैवलिंग कितनी बार होगी, एक बार ही होगी, एक बार जाएंगे तो, ठीक है। तो खर्चा कितना आएगा, 25 रुपीज़। तो उसको हमने लास्ट में इंक्लूड किया है, 15, 8, 6 और 25, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व किया CL, तो ये निकल के आ गया 156। बात वही है, कैसे भी कर लो आप, आंसर वही आएगा। तो 156 कॉस्ट है लोकल मार्केट के अंदर, 168 कॉस्ट है आपकी नियर टू रेजिडेंट। तो आपको यहाँ भी 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपका आंसर दोनों केसों में सेम है, 12 रुपीज़, 12 रुपीज़ आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका 12 रुपीज़ आंसर दोनों केस में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1B पे। 1B पे हमने माना है कि इन्वेस्टमेंट हमारी जो है, 3 इन्वेस्टमेंट अलग अलग हैं, उनको XYZ मान लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको 6, 7, 8%। तो हमारी जो पहली क्वेश्चन बन रही है वो क्या बन रही है कि X और Y और Z यानी तीनों इन्वेस्टमेंट मिलाकर कितना अमाउंट होना चाहिए हमारा, 5000 रुपये लिखा है क्वेश्चन के अंदर। अब उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6%, 7%, 8% है। तो पहले मानते हैं 6 मिलेगा, तो 0.06 मिलेगा आपको इंटरेस्ट। सेकंड में मिलेगा 7% यानी कि 0.07 Y पे, प्लस 8% मिलेगा थर्ड पे यानी कि 0.08 Z पे। ये सब इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 358, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, रीराइटन ले सकते हैं, 6x + 7y + 8z इज इक्वल टू 35800। इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उसको हम रीराइट कर सकते हैं एज 6x + 7y + 82 इज इक्वल टू 35800। अब जो है आपका थर्ड दे रखा है उन्होंने कि इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू इज़ मोर देन 70 रुपीज़ फ्रॉम थर्ड इन्वेस्टमेंट। उसको हम जो लिखेंगे क्वेश्चन के रूप में, तो बनेगी क्वेश्चन आपकी 0.06x + 0.07y इज इक्वल टू 0.08z + 70। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो इट में बी रीरिटन एज 6x + 7y - 8z दैट इज इक्वल टू 7000। वही किया पहले की तरह, 100 से किया मल्टीप्लाई।
अब हमें 3 इक्वेशन मिल गई, तो इसको हम लिख रहे हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो हमारी मैट्रिक्स बनती है ये ए एक्स और बी के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं 166 177 188 XYZ, और ये 5000 35800 और 7000, ये आपकी बन गई मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड की इक्वेशन। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो आप देख लें यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी चेक करना पड़ेगा पहले, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और 16 आ रहा है कि नहीं, और 0 है कि नहीं है। तो मैंने सॉल्व किया, वो आया -16, तो इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो पहले हम निकालेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि 16, और आपका ट्रांसपोज ऑफ ए हमने लिख ही दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो ये आपका आ गया, और ये जो आपका आ गया, ये नीचे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ उसको। ये आ गया -1/16, ठीक है। और ये इधर से आ रहा है आपका मैट्रिक्स जो आपकी देख लो 1 1 2 माइनस में 15 1 फर्स्ट रो, 19 6 14 -2 सेकेंड रो, 0 -1 1 थर्ड रो, इनटू जो ये आ रहा है आपका, इसमें इनटू में क्या है आपका देख लो एक बार, थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है, यहाँ पे छप गया रेडी मीन्स के ऊपर। पहला जो आपकी फिगर है वो 5000 है, सेकंड फिगर जो है 35,800 है, और जो थर्ड फिगर है आपकी वो 7000 है। पहली फिगर 5000, दूसरी 35,800 और तीसरी 7000। ये फिगर्स हैं, ये आप डायरेक्ट ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फिर आ जाएगा इज इक्वल टू -1/16, और हम जब सॉल्व करेंगे तो 16000 -35,200 और -28,800, ठीक है। तो अब जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000 2200 एंड 1800। ये आपका आ रहा है सॉल्यूशन का आंसर। तो x की वैल्यू क्या है आपकी 1000, y की वैल्यू 2200 और z की वैल्यू 1800, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें माइनस की गलती हो गई पहले वाली फिगर में, वही माइनस की फिगर है, ठीक है। जो पहली फिगर है वो -16000 है, तो माइनस लगा लेना, क्योंकि ऊपर देखो माइनस है, -112 है, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16000 ही आएगा वो, ठीक है। तो माइनस लगा ला, माइनस की गलती थोड़ी हो गई है यहाँ पे। तो ये आपका आंसर 1000 2200 और 1800 आपका आ जाएगा। तो ये जो आपका है पार्ट बी है ये। अब ये आपका पार्ट सी आ गया, ठीक है। ये लॉन्ड्रिफ इनपुट आउटपुट मॉडल वाला मेथड लगाया है इसके अंदर। तो पहले हम बनाएंगे टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0.2 0.4 0.6 0.3, फिर हम i - a निकालेंगे और उसका चेक करेंगे डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा, 0.32 है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसका। तो लेट डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x एंड डेल्टा y एज ग्रॉस आउटपुट। हम मान लेंगे कि x का आउटपुट और y का आउटपुट इस मैट्रिक्स से प्रेजेंट होता है, और ऐसे मान लेंगे डिमांड में जो चेंज है वो आपका गिवन था क्वेश्चन में 1500 और -1200, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे आगे। तो x इज इक्वल टू चेंज इन x इज इक्वल टू i - a इनवर्स इनटू चेंज इन डिमांड। तो ये आपने निकाला i - a के लिए, पहले आपने निकाला डिटरमिनेंट ऑफ i - a, वो आया 0.32, और आपने फिर उसे पहले भी दिखाया था मैंने आपको, इनवर्स मेथड लगा के वैल्यू निकाल ली। तो वैल्यू आ रही है 0.7 0.4 0.6 और 0.8, और आपको करना है मल्टीप्लाई 1500 और 1200 से, है ना। पहली फिगर है 1500, दूसरी है -1200, थोड़ा छुप गई कैमरे के अंदर, मैं आपको बोल रहा हूँ 1500 और -1200। यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है, आप देख लो, है ना। फिर है आपका इसके बाद 1/0.32 1050 900 -480 -960। इसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं अब, ठीक है। और ये आपका आ गया 1781.25, और दूसरा आ गया आपका -187.50, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया इसके अंदर। तो ये आपका आंसर आ गया 1781, डिमांड बढ़ेगी आउटपुट x की, और y की डिमांड डिक्रीज होगी 187.5 यूनिट से। ये पहला आपका आंसर। फिर चलते हैं आगे, चेंज इन लेबर कितना है वो पूछा गया है उससे। तो लेबर के चेंज हम लेंगे L1 और L2, और चेंज इन x और चेंज इन y को हम यूज़ करेंगे एज अ मैट्रिक्स। तो 30 और 50 ये क्वेश्चन में गिवन था आपको, और ये हमने भी निकाला है 1781.25 और 187.5।
फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आंसर आ जाएगा 4406.2.50, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, 4406.2.50 आवर्स, दीज आर लेबर आवर्स विच आर रिक्वायर्ड इन एडिशन। अब लास्ट पार्ट इसके बाद कि आउटपुट में कितनी वैल्यू एडिड होगी आपकी, तो जो सेक्टर एक्स है उसके अंदर जो आपका इंक्रीज़ हुआ यानी कि 1781 और मल्टीप्लाई बाई L1W यानी कि जो लेबर को आपको देना है पैसा वो, तो आपकी 1781 यूनिट पे आपको 600 रुपये देने हैं, तो आपका 10,68,750 10,68,750 ये पहला आंसर एक्स के अंदर। और वाई में उल्टा होगा, वैल्यू कम होगी क्योंकि आपका आउटपुट कम हो जाएगा, तो 187.5 जो आउटपुट कम होगा इंटू मल्टीप्लाई बाई 50 इंटू 20 सब मिला के 187,500 ये आपका आउटपुट कम हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। और पूरा इकोनॉमी में पूछते हैं तो एक्स प्लस वाई कर देंगे आप, 10,68,750 माइनस 187,500, तो आपका वो आंसर भी आ जाएगा, हालांकि पूछा नहीं है आपसे। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।